दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एक जोरदार धमाका हुआ और धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की बिल्डिंग्स भी हिल गई। क्या था पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में, जिसमें लाइटर को क्रश करके प्लास्टिक दाना बनाने का काम होता था, बीती शाम जोरदार धमाका हुआ। धमाका कितना जोरदार था, इसकी गवाही तस्वीरें दे रही हैं। घर के खिड़की दरवाजों के परखच्चे उड़ गए, दीवारें ढह गईं, घरों के सामान धमाके के साथ बाहर बिजली के तारों पर आकर लटक गए। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे फूट गए और काम कर रहे कर्मचारी जोरदार झटके के साथ घर के बाहर आ गिरे। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ये 16:44 की कॉल हमें मिली थी दिल्ली फायर सर्विस को, और इसके अंदर में ब्लास्ट की सूचना थी। जब हम आए हैं तो ब्लास्ट हुआ था इसमें। इस भीषण हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग घायल हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा इतना भयावह था कि आसपास की बिल्डिंग्स तक हिल गई। 2 लोगों का हमें कंफर्म न्यूज मिली है कि जिनकी डेथ हो गई है, और बाकी 4 इंजर्ड हैं। एक उसमें सीरियसली इंजर्ड है। फैक्ट्री में कंप्रेसर फटने से हुआ या किसी और चीज के कारण हुआ, इसकी जांच हो रही है। और देखिए, यूपी के झांसी से पुलिस की लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज देखा गया और उसके आधार पर 3 सब इंस्पेक्टर और 8 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। यही वो सीसीटीवी वीडियो है जिसने झांसी पुलिस की घोर लापरवाही पर मुहर लगा दी है। इसी वीडियो ने 8 पुलिस कर्मियों के निलंबन और उनके दोषी होने पर मुहर लगाई है। सबसे पहले सीसीटीवी वीडियो नंबर 1 पर गौर कीजिए। तारीख लिखी है 19 सितंबर और वक्त हो रहा है दोपहर करीब 1:40। रेलवे कोर्ट परिसर में एक कैदी वैन खड़ी है और सामने से एक पुलिस पेट्रोलिंग जीप भी आती दिख रही है। अगले कुछ सेकंड्स के अंदर इस वैन का दरवाजा खुलता है और इससे 3 कैदी तेजी से बाहर निकलते हैं और पुलिस टीम को चकमा देते हुए फरार हो जाते हैं। इन तीनों कैदियों को रेलवे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन पुलिस कर्मियों की लापरवाही के चलते तीनों पेशी से पहले ही फरार हो गए। झांसी जनपद में रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष कैदियों को पेश करते समय 3 कैदी फरार हो गए थे। अब जरा इन 2 तस्वीरों पर गौर कीजिए। पहली तस्वीर रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर की है, जिसमें कैदी दौड़ते हुए सड़क पार कर रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में सड़क पर भागते हुए नजर आ रहा है। मतलब झांसी पुलिस जरा भी मुस्तैद रहती तो सभी कैदी आसानी से दबोचे जा सकते थे। यूपी के सीतापुर में भरी सभा में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी की महिला नेता कमिश्नर के पैरों पर रोती, गिरती और चंद सेकंड के बाद बेहोश होने लगती। और ये सब जो वहां पर हुआ, उसके बाद अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल था। देखिए इस रिपोर्ट। मौका था जनता दर्शन कार्यक्रम और जगह यूपी का सीतापुर। इस कार्यक्रम में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पहुंची थी लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब। मंगलवार को जैसे ही कमिश्नर रोशन जैकब कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, गाड़ी से उतरते ही एक महिला रोती हुई उनके पैरों में गिर पड़ी और कुछ सेकंड्स के अंदर ही महिला बेहोश होने लगती है। सीतापुर में कमिश्नर रोशन जैकब के पैरों में गिरने वाली इस महिला का नाम ममता डोडेजा है और ये बीजेपी की नगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। ममता ने कांग्रेस नेता राजा भार्गव पर उनकी किराए की दुकान को बिना नोटिस के तुड़वाने का आरोप लगाया है। वो एक किराएदार है, तो उनकी मकान मालिक खुद ही उनको बाहर निकाल रहा है, तो दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिए बोला गया है। तो प्रमुख रूप से भूमि विवाद है। ममता डोडेजा के मुताबिक पिछले 70 सालों से उनका परिवार यहाँ किराए पर दुकान चला रहा है, लेकिन दुकान के मालिक और कांग्रेस नेता राजा भार्गव से परेशान होकर उन्होंने 2 दिन पहले आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।